नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो परीक्षा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करूँगा, जो कि अभी 14 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित है। और इस वीडियो के माध्यम से हम 14 नवंबर से 23 नवंबर तक के जो भी परीक्षा हुई हैं प्रत्येक शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं फ्रेंड्स जो आपके मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका, ये 23 नवंबर की थर्ड शिफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 नवंबर तक इसमें। अब पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसके कारण प्रदूषण ज़्यादा फैलता है? ये आपका पराली, गेहूँ या फिर कोई भी जो किसान जो खेत में कूड़ा जलाते हैं, जो गन्ने के खेत की जो पताई होती है, या फिर पराली, या फिर धान या गेहूँ का जो कबाड़ा होता है उसको जलाते हैं पराली, तो उससे प्रदूषण फैलता है ज़्यादा। और जो अगला प्रश्न, एक अपराधी स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है? कौन से अनुच्छेद में आता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत ये उल्लेख किया गया है, एक अपराधी स्वयं की गवाही नहीं दे सकता। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपका चेन्नई में आयोजित हुआ था, भारत के चेन्नई में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को हटाने के लिए। लोहड़ी उत्सव किस राज्य का है? ये पंजाब राज्य का है लोहड़ी उत्सव। गिद्धा, भांगड़ा ये सारे पंजाब के हैं। जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित हैं? ये आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। जतिन गोस्वामी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जतिन गोस्वामी। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को। जनगणना 2011 में भारत में कितने ज़िले हैं? 640 ज़िले फ्रेंड्स 2011 की जनगणना में। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम अब बदल के क्या हो गया है? जिसका ये एक ऋण योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको 2015 में स्टार्ट किया गया था। और ये एक गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की सुविधा देती है फ्रेंड्स। छाऊ नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये उड़ीसा का नृत्य है छाऊ नृत्य। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये आपका राजा राज प्रथम ने बनवाया था। ये भगवान शिव को समर्पित बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जो निम्न या प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, इसके बाद उत्तर या ऊपरी पूरा पाषाण काल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? ये आपका 2023 है। 2023 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने। नूरजहाँ की उपाधि किसे दी गई थी? नूरजहाँ की उपाधि मेरुनिशा को दी गई थी, जो जहांगीर की पत्नी थी। तुमकुरु खनन वेल्ड कौन से राज्य में है? तुमकुरु खनन वेल्ड ये आपके भारत के कर्नाटक राज्य में है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान एक बुक है जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान। लोहड़ी त्यौहार ये दोबारा आ गया, पंजाब का है, जिसको हर साल हम 13 जनवरी को मनाते हैं। गोपेश्वर मंदिर में कौन से पत्थर का उपयोग हुआ है? बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है गोपेश्वर मंदिर में। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, मुरुगेगन बाधक कौन से राज्य से संबंधित है? एक तमिलनाडु से हैं। गिरफ्तार के लिए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पुलिस का पास ये मतलब होना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1928 में। पहले ये एचआरएफ था, बाद में 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित हैं? ये छाऊ नृत्य से संबंधित हैं, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ओडीआई में साल 2021 में सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए थे? ये आपके आयरलैंड के एक बल्लेबाज थे, पॉल स्टार्लिंग ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, पॉल स्टार्लिंग आयरलैंड के। बच्चों को पढ़ने का अधिकार किस वर्ष से किस वर्ष तक रहता है?
ये आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभ फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत के संविधान के 86 संशोधन में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो अभिभावकों का भी कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी है? आपके कंप्यूटर से संबंधित है। कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल S होती है। ईमेल हेडर में क्या शामिल होता है? ईमेल हेडर में आपका प्रेषक होता है, प्रति होती है, विषय और दिनांक। यह है 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट। IWF 2022 वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप का उद्घाटन कब हुआ था? ये आपका कोलंबिया के बोगोटा में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये प्रश्न है कहाँ हुआ था? कोलंबिया के बोगोटा में। यूरोपियन नाट्य तकनीकी को भारत में कौन लाया था? ये आपके लाए थे पंडित उदय शंकर जी। यूरोपियन नाट्य तकनीकी को भारत में पंडित उदय शंकर जी लाए थे। राज्य मंत्री कैबिनेट मीटिंग में कैसे भाग लेते हैं? एक्चुअली राज्य मंत्री आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं कैबिनेट मीटिंग में। अगर उन्हें भी किसी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए तो वह बैठकों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक बना था? ये आपका बिंदुसार शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा था। एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को बनाया जाता है फ्रेंड्स। वित्तीय समावेशन योजना किसने लागू की थी? ये आपके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अतरंगी रे मूवी का बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड प्रभुदेवा को मिला है। अतरंगी रे मूवी है ये, जिसका बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जो मिला है प्रभुदेवा को मिला है। दलाई लामा को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? गांधी मंडेला पुरस्कार मिला 2022 में दलाई लामा, जो तिब्बत अब जो चाइना ने अपने अपने में कर लिया है, वहाँ के बहुत बड़े गुरु हैं। कट करके पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखो आपको इसमें सारे हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V अपनाते हैं हम। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IWF 2022 में पहला अवार्ड किसने जीता था? ये आपके हर्षदास शरद गरुड़ ने जीता था पहला अवार्ड 2022 में। IBF 2022 का पहला जो पुरस्कार था हर्षदास शरद गरुड़ ने। अगला जो प्रश्न है, कौन सा बांध वराकर नदी पर बनाया गया है? ये आपका तिलैया बांध है जो वराकर नदी पर बनाया गया है। झारखंड के कोडरमा में स्थित 1200 फीट लंबा और 99 फीट ऊंचा बांध है, जिसे 1953 में बनाया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। 2022 के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या 8वें नंबर पर है? ये आपका बांग्लादेश है। बहुत छोटा सा देश है बट जनसंख्या 8वें नंबर पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि सबसे कम है? नागालैंड की, माइनस में वृद्धि हुई है। दलाई लामा की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? माई लैंड एंड माई पीपल। माई लैंड एंड माई पीपल, ये वाला पीपल, माई लैंड एंड माई पीपल। आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपकी जो आयुष्मान मंत्रालय भारत योजना है, ये आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, जिसको 23 सितंबर 2018 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड राज्य के रांची से शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का संबंध मतलब किससे संबंधित है? ये एक्चुअली 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लागू किया गया था, संशोधित हुआ था। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग टाइप से, क्योंकि बहुत सारे संशोधन हुए थे इसमें। मेन जो है वो आपका भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया था। भारत का पहला विवरण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था पहले। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, चंद्रगुप्त ने कितने प्रांतों में राजधानी बनाया था? तो वो आपका 4 प्रांतों को राजधानी बनाया था। तोसली, पूर्व में तोसली, पश्चिम में उज्जैन को, सौड़ागिरी को दक्षिण में, और उत्तर में तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त ने। मोग जनजाति का नृत्य कौन सा है? संग्राही नृत्य है मोग जनजाति का, संग्राही। बिंदुसार से पहले राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था बिंदुसार से पहले।
रोजगार गारंटी योजना को पहले किस योजना के नाम से जाना जाता था? पहले नरेगा के नाम से जाना जाता 2006 में, जिसके बाद इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा 2009 में कर दिया गया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक पंचमहल है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और फतेहपुर सीकरी में स्थित है। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? स्कूप शब्द गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। देव समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और कब की थी ये? 16 फरवरी 1887 को लाहौर में की थी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ये पद भारत के संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? यह अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का पद का उल्लेख है। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938 को जम्मू एंड कश्मीर में। पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये आपके पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गापुर लौह संयंत्र है। इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र बर्दवान जिले में। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास लेखक किसके हैं? कौन है? ये धर्मवीर भारती हैं, 1952 में जिन्होंने लिखा था। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? ये आपका अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है राज्यसभा और लोकसभा की, और जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी? आपकी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1927 में बनी थी। ये आपका 22 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज एक कथक कलाकार थे। बिरजू महाराज 2007 की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन से? व्लादिमीर पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह 17 जून 1928 को हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस अकेडमी कब खोली थी? यामिनी स्कूल ऑफ डांस अकेडमी ये 1990 में खोली थी। गोवा में कौन सा चर्च नहीं है? ये फ्रेंड्स प्रश्न आया था, तो जो चर्च नहीं है वो नहीं याद कर पाए, लेकिन जो चर्च है वो आप याद कर सकते हैं। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये चर्च है। से कैथेड्रल चर्च है। चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, मोंटे हिल चर्च और सेंट कैसेटन चर्च है। ये गोवा में ये चर्च हैं सारे। 1864 में कौन से समाज की स्थापना हुई थी? 1864 में बेद समाज की 1864 में स्थापना हुई थी। जो चेन्नई के मद्रास ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ये बेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के लेखक कौन है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के लेखक हैं BS नायपाल। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, मेरा जीवन एक सचित्र आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दो देश करेंगे, जो जून 2024 में आयोजित की जानी है। कोशिका में कौन सा हार्मोन वृद्धि करता है? ये आपका ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि करता है। 1976 में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। वही आपका जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जोड़ा कहा जाता है, जिसमें भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनका नाम था फ्रेंड्स, जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सिरसा सूरी मार्ग कौन कौन से मार्गों को जोड़ता है? ये आपका अंबाला और जालंधर के रास्ते से दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया था? वो आपका जैन यूनिवर्सिटी ने 10 स्वर्ण पदक जीते थे। समस्थानी की परिभाषा क्या है? वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनको समस्थानी कहते हैं। बाहर के आयात को कम करके अपने ही देश में वस्तु बनाने को लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर बनाना। 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले विदेशी यात्री का नाम क्या था? ये फ्रांसीसी यात्री फास्ता वर्नियर आया था। फास्ता वर्नियर आया था 17वीं शताब्दी में। फास्ता वर्नियर। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2022 में कौन सा खेल नहीं खेला गया था? 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक मतलब 2021 का जो खेल था, लेकिन बट 2022 में आयोजित था, उसमें कौन सा खेल नहीं शामिल किया था? ये मल्लखंब
मल्लखंब और क्रिकेट ये शामिल नहीं किए गए थे, नहीं खेले गए थे। गुरु नानक की जयंती हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब मनाते हैं? हर साल आपकी 27 नवंबर को मनाते हैं। और किस दिन मनाते हैं? हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को। चार मीनार का आकार कैसा है? ये चार मीनार कैसी है? वर्गाकार है। स्वयंपोषी कौन होते हैं? वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयंपोषी कहते हैं। ज्वालामुखी में सबसे तेज क्या होता है? ज्वालामुखी का विस्फोट। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका अनुच्छेद 366 का 24, विभाग अनुच्छेद 366 का 25। अनुसूचित जनजाति के लिए 2011 की जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या में घटते हुए राज्यों का क्रम क्या है? देखो, सबसे जो घटते हुए जो क्रम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, इसके बाद महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश की। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी 2011 की जनगणना। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश में किया था? चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बाकटक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। एक्सेल में न्यू वर्क बुक की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। एक्सेल में प्रिंट के लिए क्या चुनेंगे? पेज लेआउट। कंट्रोल पी का क्या उपयोग होता है? प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का उपयोग होता है। ये 21 नवंबर की सभी शिफ्टें हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ये आपका अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान राज्यपाल के अनुच्छेद 213 के तहत मतलब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल हैं? भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 ने, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? पहले मिड डे मील योजना थी, अब उसको प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2021 में इसका नाम बदला गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से नीचे किस राज्य की जनसंख्या है? सिक्किम की है, 10 करोड़ से नीचे सिक्किम की। पश्चिम बंगाल सबसे कम है सिक्किम की, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। मिड नाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी, बहुत काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये मिड नाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की, जिसको 1921 में प्रकाशित किया गया था। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, अध्यादेश जारी कौन करता? राष्ट्रपति 121 के तहत। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हैं, जो ओडिसी शैली से है। महाराष्ट्र राज्य के सबसे कम आयु में जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था, सोनल मानसिंह को। मृणालिनी साराभाई के किस रूप से संबंधित हैं? ये आपके कला के किस रूप से संबंधित है? मृणालिनी साराभाई कला के किस रूप से संबंधित हैं? ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम नृत्यांगना है। कॉफ़ी उत्पादन में कौन से 2 राज्य शीर्ष पर हैं भारत में? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है, इसके बाद केरल में और फिर तमिलनाडु में। मुगल काल में कपास की खेती को किस नाम से जानते थे? कपास की खेती को मुगल काल में जिन्स ए कामिल के नाम से जानते थे, जिसको सबसे अच्छी खेती माना जाता है। और इसके अलावा गेहूं की खेती को भी मानते थे, बट कपास की खेती को सबसे ज़्यादा। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ये मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 और 213 में क्या बताया गया है? देखो, अनुच्छेद 113 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और 213 राज्यपाल को। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? लंबाई होती है 150 मीटर या 164 फीट, और चौड़ाई होती है 25 मीटर या 82 फीट, और गहराई होती है 2 मीटर या फिर 6 फीट। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था? हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाए, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, नीति निर्देशक तत्व और शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था 1976 में, जिसको इम्प्लीमेंट किया था। 2022 की स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्र पहले हमेशा पहले, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये थीम थी 2022 के 15 अगस्त की।
पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया था? आपका मार्च 2020 में हुआ था गुलबर्ग में। पहला खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल था वो मार्च 2020 में गुलबर्ग में आयोजित किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर के। शीत इंडिया खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ था 26 फरवरी 2021 को गुलबर्ग में, जम्मू कश्मीर में हुआ था। गणपति चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है? ये आपके कुचिपुड़ी से संबंध है इनका। गणपति चिन्ना सत्यम। बेलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र? ये सितार वादक थे बेलायत खान। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया 1976 में। बायोम किससे संबंधित है? बायोम जीवों और वनस्पतियों का एक समूह होता है। राजा खरगोन का संबंध किस वंश से है? ये महामेधवाहन वंश से संबंधित है, राजा खरगोन। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए गरीबी रेखा आय कितनी तय की थी? यह आपकी 1000 रुपये प्रति माह, तेंदुलकर समिति ने। प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कंट्रोल P करते हैं? प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल F2। सेव करने के लिए कंट्रोल S का उपयोग करते हैं। URL का फुल फॉर्म ये बहुत बार आ चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी होता है HYV। और HIV वो अलग होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो एड्स वाला होता है, ये HYV है। अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल U। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह को 1347 में की थी, 1347 में। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? जिसको 2019 में किया गया था और 103वां संविधान संशोधन है भारतीय संविधान का। सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया गया है? ये आर्टिकल 21A के तहत, जिसमें हम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री स्कूली शिक्षा देते हैं। भारतीय संविधान में पहली कितनी अनुसूचियाँ थी? पहले 8 थी और अब अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किस शहर से छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है? वो आपका नागपुर से किया है। 11 दिसंबर 2022 को छठी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? आपके स्वामी विवेकानंद की याद दिवस में, जिनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ये आपका गलत है, 12 जनवरी को मनाते हैं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? अनटचेबल मुल्क राज आनंद ने लिखा है, 1935 में प्रकाशित हुआ था। इनका पहला उपन्यास है अनटचेबल। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये आपके चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे वित्त मंत्री। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। FDI का पूरा नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी है, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर? ये आपके 127वें स्थान पर 2023 में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और कब से कब तक हुआ है? 21 जून से 4 जुलाई तक। अगला जो प्रश्न है, ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से हैं? एक भरतनाट्यम से संबंधित है, जो भरतनाट्यम नृत्य करते हैं, ई कृष्णा अय्यर। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने वैसे भी मतलब बौद्ध धर्म अपनाया था, जिन्होंने अपने पुत्री और बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। हसमुख राय कौन थे? ये एक कलाकार हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके उड़ीसा के कोणार्क में है सूर्य मंदिर। ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है यूनेस्को की, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है।
ने बनवाया था जो सूर्य देवता को समर्पित है? इसको राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया था, सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता? दीवान ए आरिज। सल्तनत काल में दीवान ए आरिज सैन्य विभाग को कहा जाता था। ऋग्वेद में कितनी देवी देवताओं का उल्लेख है? ये 33 कोटि देव देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में, जिसमें सबसे शक्तिशाली इंद्र को माना जाता है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, मतलब किला तोड़ने वाला देवता इंद्र। अर्थशास्त्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या किसने की थी? आपके कौटिल्य। कौन सी शक्ति केवल विधानसभा के पास होती? कानून बनाने की शक्ति। अगला जो प्रश्न है, बिलासनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्री संजय कुमार जोशी। बिलासनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार श्री संजय कुमार जोशी। अगला जो प्रश्न है, यूबी अलेक्सिस खेल किस राज्य में खेला गया जाता है? यूबी अलेक्सिस खेल ये आपके असम में खेला जाता है। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिस मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यदि वो राज्य की विधायिका मतलब विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको बन के दिखाना पड़ता है, नहीं तो उसकी 6 माह के अंदर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लिटिल वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? ये लुइसा मे अलकाट। लिटिल वुमेन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये आपकी राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनसे संबंधित अधिकार प्रश्न बनते हैं, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य में पुरस्कार मिला है? इनको मोहिनी अट्टम नृत्य में पुरस्कार मिला है जो केरल की हैं। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट 2019 चार्ट क्या है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या वन नोट? मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट 2019 चार्ट में ही सारी चीज़ें होती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या वन नोट, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से कोई एक आया होगा। और ये 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, संसद या लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? ये आपका राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है कि संसद या लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बिहार राज्य का नृत्य कौन से हैं? देखो इनमें से कोई एक नृत्य आया, अब सारे नृत्य बिहार के, वो हमने आपको यहाँ पे उल्लेख किया है। झूमर, विदेशिया, झिझिया, जाट जाटिन, लौंडा नाच या बिरहा नाच, ये बिहार के हैं। बिरहा नाच जो बिरहिणी मतलब अपने पति की याद में महिलाएं गाती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट बिरहा जो शब्द है वहीं से लिया गया है। मंदिर के शिखर कौन सी शैली में आते हैं? मंदिर के शिखर आते हैं द्रविड़ शैली में। रमन मैगसेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? ये विनोबा भावे जी को दिया गया था 1958 में, रमन मैगसेसे पुरस्कार। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। किस व्यक्ति का संबंध कथक से है? कथक के जितने भी कलाकार हैं सबका हमने नाम यहाँ पे उल्लेख किया है, इनमें से कोई भी एक ऐसा नाम होगा वो वहाँ पे उल्लेख किया होगा एग्जाम में, वो आपके हैं लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज। बहुत फेमस कथक कलाकार है बिरजू महाराज। गोपी कृष्ण, चंद्रलेखा, ईश्वरी प्रसाद, राजा चक्रधर सिंह और प्रेरणा श्रीमाली। पादप वर्ग का उभयचर कौन सा? ये बायोफाइटा है, पादप वर्ग का उभयचर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है? ये अनुच्छेद 37। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। मृत्युदंड को समाधान करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड, मर्सी पिटीशन, और राज्यपाल के पास भी होती है समाधान की, बट मृत्युदंड की शक्ति नहीं होती राज्यपाल के पास क्षमा करने की। विधानसभा की कार्यवाही शुरू और खत्म करने की अनुमति कौन देता है? विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। भारत में सती प्रथा किसने समाप्त की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में समाप्त की थी, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई थी? ये 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपके खासावा दादा साहेब जादव थे।
जिन्हें 1952 में कुश्ती में पहला पदक जीता था जिन्होंने। और पहली महिला की बात करें तो आपकी पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। हिमनद में कौन सी आकृति बनती है? हिमनद में यू आकार की आकृति बनती है। हिमनद में यू आकार की घाटी बनती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से? आपके आयरलैंड से लिए गए और भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकारों को, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री स्कूली शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। ये आपके 20 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट के सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ में हुआ था। कमला नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती थी? ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता जीती थी भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। परिवार के मुखिया को क्या जाता? परिवार का कर्ता सर्वे सर्वा। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। चोरी चोरा कांड क्यों हुआ था, मतलब कब क्यों हुआ था? ये आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का ने मतलब जो पुलिस वाले थे 22 पुलिस वाले, उनको थाने में अंग्रेज पुलिस वालों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। असहयोग आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी थे उन पर अत्याचार कर रहे थे उसके विरोध में, और इसी के मतलब यही हिंसा से मतलब डिमोटिवेट होकर मतलब हतोत्साहित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को मनाई जाती है, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में। संपूर्ण गारंटी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपकी 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपके लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? आपके 1955 में जर्मनी की सहायता से। अगला जो प्रश्न है, हरिकेन चक्रवात कौन से महासागर में पाए जाते हैं? आपके पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं हरिकेन चक्रवात। खो खो के ग्राउंड की माप कितनी होती है? खो खो का मैदान आयताकार होता है जिसकी माप होती है 27 बाई 16 मीटर, और कबड्डी की माप होती है 13 बाई 10 मीटर। एशियन गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? एशियन गेम्स 2023 में भारत चौथे स्थान पे है। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? किसी दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। ये आपका फ्रेंड्स 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न, जिसमें हमने क्या किया है, मतलब क्योंकि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सारे याद करवाना सही नहीं है, मतलब कलेक्टिव इतने नहीं हो पाते हैं। जो साथी लोग बताते हैं जिसमें GS और JK या फिर कंप्यूटर के प्रश्न हैं जो शामिल किए हैं ज़्यादातर। ये वीडियो मतलब जिनकी भी परीक्षा नहीं हुई है आज से होएगी 1 दिसंबर तक, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्या होता है बहुत से ऐसे प्रश्न हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है 20 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित? सबको पता होगा क्रिकेट से। टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 78 फीट। टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 78 फीट। राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से? ये कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं राधा रेड्डी। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? इनमें से किसी एक गुफा का नाम होगा। जोगी मारा की गुफा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं, ये सारी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया था? 1918 में। खेड़ा के उन किसान मजदूरों का समर्थन करने के लिए आंदोलन किया था जो फसल खराब होने के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। 1951 में 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या था?
मतलब 1951 में विदेशी यात्री कौन आया था भारत, और उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री क्या नाम था? क्लीमेंट एटली आया था। ये विदेशी यात्री नहीं थे एक्चुअली, जनरल थे क्लीमेंट एटली, और वहाँ के प्रधानमंत्री उस टाइम प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। लॉर्ड क्लीमेंट एटली के समय में ही जो ही मतलब आज भारत की आज़ादी का पत्र लेके आए थे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आपके अनुच्छेद 243 के अड़ा से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था? ये आपके जूनागढ़ के राजा रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था, और संस्कृत में है लिखा हुआ। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। जो एंशियंट बुक्स हैं आप उनको रट लीजिएगा एकदम, उनसे एक प्रश्न आ रहा है हर एक मतलब शिफ्ट में, हर एक डे में। मेक इन इंडिया योजना को कब प्रारंभ किया गया है? ये 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था मेक इन इंडिया को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिसको चालू किया गया था। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्नाव जनजाति भारत के किस राज्य की प्रमुख जनजाति? आपकी झारखंड की जनजाति है, जिसको हम कुरुख जनजाति के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, महाराष्ट्र का कलवाड़ी नृत्य किसके साथ होता है? मतलब कलवाड़ी नृत्य में महिला कलाकारों के साथ 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है। पखावज किससे संबंधित है? मतलब पखावज जो एक वाद्य यंत्र है, पखावज से संबंधित कौन कौन से जो मतलब ऐसे म्यूजिशियन हैं जो पखावज बजाते हैं? वो आपके पंडित अयोध्या प्रसाद, रामशंकर, गोपाल दास और तोताराम शर्मा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में क्या आता है? देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों से संबंधित कानून को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। भारत के अनुच्छेद 37 में उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के नाम से की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी दूर करना, जिसको 1974 से 79 में इम्प्लीमेंट किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। जब आप ईमेल भेजते हैं तो इसको प्राप्त कौन करता है? जो ईमेल हम चयन करते हैं उसी ईमेल यूज़र को वह ईमेल प्राप्त होती है। ये आपके 14 नवंबर से 19 नवंबर की सभी शिफ्ट के प्रश्न हैं। ये प्रश्न है जो भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? ये आपके अनुच्छेद 18 के भाग 2 में, 18 के खंड 2 में उल्लेख है कि भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। वो विदेशी राज्य बोले तो किसी विदेशी देश से, मतलब विदेश से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में पश्चिम बंगाल में। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था? यह आपकी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। सिद्धि धमाल किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? ये गुजरात का। ये फ्रेंड्स आपके 14 नवंबर से 19 नवंबर की सभी शिफ्ट को हर एक प्रश्न को मतलब जो प्रश्न हमें से कलेक्ट हो पाए हैं वो शामिल किए हैं जीएस जीके और कंप्यूटर के मैक्सिमम। पहला जो प्रश्न है इसका 14 से 19 नवंबर की शिफ्ट में का, ये इसमें आपके अराउंड 350 प्रश्न हैं। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये अनुच्छेद 18 के दूसरे खंड में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पश्चिम बंगाल में की थी। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था? आपकी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। सिद्धि धमाल किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? ये गुजरात का। किसके तहत विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा। प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन। और एक दूसरी पुस्तक है प्लेइंग ऑन माई वे।
ये बुक है सचिन तेंदुलकर की, जो क्रिकेट खेलते हैं। किस वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई थी? सोवियत संघ से। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु में। अगला जो प्रश्न है, नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में है और किस नदी से गुजरता है? आपका महाराष्ट्र राज्य में है और अम्बा नदी से गुजरता है। प्यादा का संबंध किससे है? ये शतरंज में होता है, आप लोग शतरंज खेली होगी, प्यादा होता है। 2023 IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? ये आपके भारत में हुई है, नई दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है और देखो राज्य केरल है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो लक्षद्वीप की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये PV नरसिम्हा राव थे, जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ था 1951 में। कौन सी उत्कृष्ट गैसें नहीं है? कौन सी उत्कृष्ट गैसें नहीं है? कौन सी उत्कृष्ट गैसें इनमें से नहीं है? तो इनमें से कोई एक पूछी हुई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उत्कृष्ट गैसें नहीं होती हैं। एनी बेसेंट किसको मसीहा मानती थी? ये जिद्दू कृष्णमूर्ति को मसीहा मानती थी। श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 43 के तहत। महाशिवरात्रि हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है नवरात्रि। राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे? ये तबला वादक थे अल्लाह रखा खान, बहुत फेमस है अल्लाह रखा खान। अनंत और कृष्णन का संबंध किससे है? मृदंगम से है। अनंत और कृष्णन मृदंगम बजाते हैं जो। रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है रिहला पुस्तक। किस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता है? ये आपका मुद्रा योजना की फुल फॉर्म है जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जिसमें लघु उद्योगों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता भारत सरकार के द्वारा। मगध पर प्रशासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? हरेक वंश था। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ये आपका 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया था। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा व लावा के जमने से आग्नेय चट्टानें बनती हैं। 2024 में G20 समिट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरिया के ब्राज़ील में। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये बॉम्बे जयश्री को। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। वैदिक काल में यज्ञ कौन करता था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 करते थे। जो चौथा है शूद्र वो नहीं करते थे, केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किया करते थे। अनुच्छेद 108 का संबंध किससे है? 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसको अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। सांची के स्तूप में कितने तोरण हैं? 4 तोरण हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आपके गुरु घासीराम दास के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। सबसे अधिक वर्षा किस शहर में होती है? भारत के मेघालय के मासिनराम में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब लॉन्च किया गया था? 15 जून 2015 को। अगला जो प्रश्न है, एशियाई खेल भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1991 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? इसके अंतर्गत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध है अनुच्छेद 42 में। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। इसी युद्ध में ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, इब्राहिम लोदी को हराकर। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को।
चंद्रगुप्त किसे हराकर मौर्य वंश का राजा बना था? घनानंद को, जो नंद वंश का शासक था, घनानंद को हराया था। किसकी सहायता से? चौटिल या चाणक्य की मदद से। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला जो प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भजन सोपोरी का संबंध किस घराने से है? भजन सोपोरी संतूर वादक थे जो जिसका संबंध सूफिया घराने से है। काला सागर कहाँ स्थित है? काला सागर आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति के चुनाव से। भारत में कितने प्रतिशत आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्रथम स्रोत बना हुआ है? 58%। 58% लोगों की अभी भी कृषि जो है वो आजीविका का साधक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किस संविधान संबंध किससे संबंध है? अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है? धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ये आपका है सिलाप्पा दिकाराम नाटक किस भाषा में लिखा गया? आपका तमिल में। सिलाप्पा दिकाराम तमिल भाषा में लिखा गया नाटक है। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद तुगलक ने। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो, दूसरा तो आपका महाराष्ट्र, पहला उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। ये जनसंख्या में घटता हुआ क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी है? तो ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, इनमें से कोई एक नदी का नाम दिया होगा। रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, तमसा, यमुना। ओजोन का मॉलिक्यूलर मॉस कितना होता है? 48 ग्राम मोल, 48 ग्राम पर मोल। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। कजरी लोक नृत्य किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश का है। पीपीपी का पूरा नाम क्या है? पीपीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पहली रैंक किस राज्य की रही है? महाराष्ट्र की। पहली रैंक जो रही है महाराष्ट्र की खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2023 में। हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश के किस उत्सव में किया जाता है? ये डोंगरी मेला हडिम्बा में मनाया जाता है। हडिम्बा मंदिर पूजन डूंगरी उत्सव में। महाराष्ट्र में डूंगरी मेला लगता है जिसमें हडिम्बा मंदिर पूजन होता है, हिमाचल प्रदेश में। किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम साहेब पांडे को पद्मश्री 2022 से नवाजा गया है? राई उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी इन्होंने, राम साहेब पांडे जी ने। पारो तसेचू त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? भूटान का प्रसिद्ध त्यौहार है पारो तसेचू। मानव के लिए धर्म एक जाति व एक ईश्वर किसका कथन है? ये नारायण गुरु का कथन है। मानव के लिए धर्म एक जाति व एक ईश्वर। 2001 से 2011 तक हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 16.8%। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये आपका मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 47 सीटें। 47 सीटें आपकी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है लोकसभा में। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपके बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरसिया। किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 ईस्वी में रखी गई थी? ये आपका चंद्रभागा नदी पर और उड़ीसा के पुरी में रखी गई थी। मांगी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पंजाब में। स्पीति घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के भारत संविधान से। जो हम संविधान संशोधन करते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है उसको लाहौल जिला है जो हिमाचल प्रदेश का, जिसको शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, 968। ISSF विश्व कप में भारत ने कितने मेडल हासिल किए हैं? 7 मेडल। अगला जो प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये आपके US में हुई थी और न्यूयॉर्क सिटी में। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे।
भारत में मानसून की अवधि क्या होती है? जून से सितंबर माह भारत में मानसून की अवधि होती है। बुद्ध चरित की रचना करने वाले कवि और अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अधिक साक्षरता केरल में सबसे पढ़े लिखे। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी होता है? झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता देसाई। विटामिन B1 किससे संबंधित है? विटामिन B1 आपका थायमिन से संबंधित है। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? ये हिटलर की आत्मकथा है। हाई कोर्ट में रिट किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है इसके लेखक है नेल्सन मंडेला, जिसको साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी के भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वो आपके ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। 2021-2022 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए? हिंदी भाषा के। खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान का। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? सर दोआबजी टाटा। लघु संविधान के संशोधन को क्या जाता है? वही 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था। लघु संविधान कहा जाता है जिसको। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? मल्लिया अट्टम नृत्य को कहा जाता है मयूर नृत्य। 24वां समर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? पेरिस में। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं एलोरा में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में शपथ कौन दिलाता है? उस हाई कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा दिलाई जाएगी। हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया है? सबसे बड़ा जो पादप खोजा गया उसका नाम है पोसिडोनिए ऑस्ट्रेलियस। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? ये वॉलीबॉल से संबंधित है लिब्रो। अगला जो फ्रेंड्स है, रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? कोई भी एक फसल का नाम दिया होगा। मसूर, मटर, आलू, सरसों, गेहूँ, चना, ये सारी रबी की फसल हैं जो सर्दियों में कटती हैं। 2022 में भरतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? वो मिला है आपका आर मुथु कन्नाम्माल को। धौलावीरा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 को। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों में होता है? आपका 4 वर्षों के समय अंतराल पे होता है फीफा वर्ल्ड कप। फ्रेंड्स, ये आपके प्रश्न थे जिसमें हमने 14 से 17 नवंबर के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी अभी बचे हैं। वीडियो लंबी ना होने की वजह से इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने बचे हुए लगभग 200 प्लस प्रश्न हैं 14 से 17 नवंबर की जो शिफ्ट रही हैं उसके शामिल किए हैं, और वो आप देखेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न क्या है, रिपीट हो रहे हैं आपके मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन से हर एक शिफ्ट के हर एक डे के हर एक शिफ्ट में पेपर आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीति निर्देशक तत्व हैं या फिर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बहुत टाइम्स। तो ये वीडियो दूसरा भाग आप ज़रूर देखें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड है, आप देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला जिन जिन कैंडिडेट्स का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों के सहयोग और वीडियो वॉच करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं फ्रेंड्स, और बहुत बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।